गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने मेरा परिवार मेरी प्रेरणा इस चैप्टर के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे, यानी कि जो प्रश्न थे उनके उत्तर सब हमने लिख लिए हैं। तो बेटा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो कुछ लाइंस जो है किसके बारे में लिखना है बेटा? हमने पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखना है। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, उसको हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, उसकी संरक्षण के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, किस प्रकार से हमें उसमें सहयोग देना चाहिए, यही सब बातें जो है आज हम लिखेंगे और उसको समझेंगे भी। ठीक है, तो आप सभी अपने बुक और पेंसिल पेन जो भी है निकाल कर बैठ जाइए। तो हम आज लिखने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। ओके, चलिए। तो बेटा जो पर्यावरण है वो हमारे लिए बहुत 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 जरूरी होता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना? और उसका संरक्षण भी हमारे लिए जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण मानवता की जिम्मेदारी है, या हम लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। तो लिखे हम लोग पहला पॉइंट, लिखिए सारे। पर्यावरण संरक्षण हम सबकी हम सबकी क्या है बेटा? हम सबकी क्या है? हम सबकी जिम्मेदारी है ना? हम सभी जिम्मेदार हैं। अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारे पर्यावरण को कोई क्षति पहुंचती है, तो इसमें कौन जिम्मेदार होता है बेटा? बताइए। हम सभी जिम्मेदार होते हैं। तो उसका संरक्षण भी करना भी जो है हम सबकी जिम्मेदारी होती है। राइट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? तो बेटा ये जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? जल, ऊर्जा और प्लास्टिक के सही उपयोग से पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना? तो आपको पता है जल का संरक्षण करना चाहिए। हमें जो ऊर्जा होती है, जो सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है, उन सभी का भी संरक्षण करना चाहिए, है ना? तो जल, ऊर्जा आदि का सही उपयोग, सही उपयोग एवं संरक्षण करना चाहिए। ओके, अब तीसरा तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखें बेटा? तीसरा ये लिखेंगे हम लोग कि जो हमारे अ, जो जल आदि है, इनके प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए, है ना? तो हमें जल, वायु आदि के प्रदूषण को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। बेटा जल, वायु सब कैसे प्रदूषित होते हैं बताइए, आपको पता होगा। जैसे कि जल के जो स्रोत होते हैं, नदियां होती हैं, झील होते हैं, तालाब होते हैं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी कूड़े कचरे गंदगियां जो होती है जलों में विसर्जित कर देते हैं, है ना? जो पीने का पानी होता है, कई लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं नदियों के पानी को, या फिर तालाब के पानियों को, या कुओं के पानियों को। तो उसमें क्या करते हैं कई लोग? इतने
लापरवाह होते हैं कि उन पानी में क्या करते, उस जल में क्या करते हैं, प्रदूषण फैला देते हैं। और उस जल को पीने से क्या होता है बेटा, उस जल को पीने से लोग बीमार पड़ते हैं या पशु पक्षी बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, जल का सही प्रयोग करना चाहिए, उसको प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। और उसी प्रकार वायु को भी हमें क्या करना चाहिए, प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि आजकल हम बहुत सारी गाड़ियों का उपयोग करते हैं, तो ये जो गाड़ियां जो चलती हैं और जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उनसे जो धुएं निकलते हैं, इन सब से जो होता है हमारा जो वायु है वो प्रदूषित हो जाता है ना। तो वायु प्रदूषण को हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए मुझे, क्या करना चाहिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें, वेरी गुड, पौधे लगाने चाहिए, है ना। हमेशा जो हर समय आपको क्या करना, नए नए पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो हम लिखे इसको, चलिए अगले पॉइंट में हम लोग उसी वैसे ही लिखते हैं। क्या लिखे हम लोग, अगला पॉइंट लिखिए, वायु प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग बेटा, पौधे लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो हम पौधे लगाएंगे। तो बेटा बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम पौधे लगाने से वायु प्रदूषण का कैसे कम हो सकता है। बेटा वायु, जो वायु होती है ना, जब प्रदूषित होती है, उस प्रदूषण को कौन खींच लेता है, पेड़ पौधे खींच लेते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस सब निकलती है, तो उनको क्या करते हैं, पौधे खींच लेते हैं। और पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं, स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, हमें ऑक्सीजन जैसी वायु प्रदान करते हैं वे, है ना। और उस ऑक्सीजन से ही हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और उसी से हम लोग जिंदा रहते हैं। तो ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पौधे लगाने चाहिए। तो हमने अभी तक 4 पॉइंट्स लिखे हैं, है ना। कौन कौन से पॉइंट लिखे यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है, पहला पॉइंट हमने ये लिखा। दूसरा पॉइंट, जल, ऊर्जा आदि का सही उपयोग एवं संरक्षण करना चाहिए। ओके। तीसरा पॉइंट क्या लिखा बेटा हमने, जल, वायु आदि के प्रदूषण को रोकना चाहिए। अब सिर्फ ये बोलकर नहीं हम लोग रोक सकते, उसके लिए कुछ कार्य भी करना चाहिए हमें, है ना। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पौधे लगाने चाहिए। तो पौधे लगाने से क्या बताया मैंने आपको, पौधे लगाने से जितनी भी दूषित हवा है, जितनी भी दूषित वायु है, वो कम हो जाएगी। ओके, चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग। अब बेटा आजकल जो है ध्वनि प्रदूषण ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। ये ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, जो गाड़ियां चलती है उनसे जो ध्वनियां निकलती है, हॉर्न्स के ध्वनियां निकलती है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा रखे होते हैं, उनसे ध्वनि निकलती है। तो ये जो जितने भी माइक सेट और जो जो चीजें लगाते हैं, जोर जोर से गाना बज रहा है, इन सब से क्या होता है बेटा, इन सब से ध्वनि प्रदूषण होता है ना। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ये हद से ज्यादा अगर हो तो ये मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि हमारे जो कान है ना बेटा, एक परिधि से ज्यादा अगर ध्वनि को सुन ले तो हमारे कान क्या हो सकते हैं, हम लोग क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, हमारे कानों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण का, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, को कम करने, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, क्या बताया मैंने आपको, जो ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं उन चीजों का कम प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए तेज ध्वनि वाले, तेज ध्वनि वाले, तेज ध्वनि वाले
यंत्रों का, यंत्रों का प्रयोग कैसा करना चाहिए? कम करना चाहिए, है ना? प्रयोग कम करना चाहिए। लिख लिया सबने? चलिए अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? यस, पर्यावरण संतुलन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो पर्यावरण, पर्यावरण संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। हर चीज एक संतुलित मात्रा में हो तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कोई भी चीज ज्यादा हो ना बेटा, तो क्या होता है? ये हानिकारक होती है ना? और क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। जो पेड़ पौधे हैं, ये नहीं कि उनको काट काट के हम लोग हमेशा उनको काटते रहे, तो हमारे पास कोई भी पेड़ पौधे नहीं रहेंगे भूमि पर, है ना? तो उनका संरक्षण करना चाहिए। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए सभी, पेड़ पौधों का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। लिख लिया सबने? ओके। अब बेटा, जो नदियां तालाबें सब हैं, है ना, जो हमारे पानी के स्रोत है या जल के जितने भी स्रोत है, उनका उनको क्या करना चाहिए? साफ सफाई रखनी चाहिए उनकी। तो हम लिखेंगे जल स्रोतों, जल स्रोतों की साफ सफाई, साफ सफाई एवं संरक्षण। ठीक है? तो जितने भी जल के स्रोत है, आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई कूड़ा कचरा तो नहीं डाल रहा, उसमें कोई गंदगी तो नहीं फैला रहा, है ना? तो इन सबको क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, है ना? और क्या करना चाहिए? उनकी संरक्षण करना चाहिए। और बेटा, जैसे हमने लोगों ने कहा कि पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, तो उसमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों की कटाई को भी रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा? चलिए, तो ये इतनी सारी बातें आज के चैप्टर में, यानी कि जो हमारा मेरा परिवार मेरी प्रेरणा है, उसमें जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग कर चुके हैं। ओके, आज हम क्या करेंगे? अभी हमारा एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है गौरव, गौरव पुरस्कार। ठीक है? गौरव पुरस्कार, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो बेटा, ये जो है, आपको पता है पुरस्कार क्या होता है? सबको पता है पुरस्कार क्या होता है? पुरस्कार यानी जैसे कि हम लोग कोई भी कार्य करें उसमें हम आगे की श्रेणी में पहुंचे, या फिर हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमें सम्मान दिए जाते हैं, हमें पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना? जैसे कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, आप पांचवी कक्षा में पढ़ रहे हो, और परीक्षा में आपके बहुत अच्छे अंक आए हैं, है ना? तो क्या होगा? तो आपके अध्यापक लोग और आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, सब बोलेंगे कि बेटा, जो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई की है, आपके बहुत अच्छे अंक आए हैं। और क्या तय करेंगे कि आपको एक पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि आपको सम्मानित किया जाएगा, है ना? तो उसी को हम पुरस्कार कहते हैं। हम कोई अच्छे कार्य करने पर जो सम्मान हमें मिलता है, वो पुरस्कार होता है। ठीक है बेटा? चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे गौरव पुरस्कार। तो इसमें जो है ना, एक विद्यालय की बात हो रही है। तो दिसंबर का महीना है। कौन सा महीना है बेटा? दिसंबर का महीना, महीना। ठीक है? दिसंबर
माह की बात हो रही है। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह, तो समय बता रखा है आपको, दिसंबर माह का प्रथम सप्ताह। दिसंबर माह का पहला सप्ताह क्या हो रहा है? एक विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो एक विद्यालय की बात हो रही है यहाँ पर, और इस विद्यालय में क्या होने वाला है बेटा? हाँ, वार्षिक वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। क्या बेटा आपके स्कूल में होता है इस तरह से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता होती है? और उसमें क्या क्या कौन कौन से खेल होते हैं बेटा बताइए? जो वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता होती है हर स्कूल में होता है ना, हर स्कूल में आयोजित किया जाता है। और इसमें बहुत सारे खेलों की प्रतियोगिता रखी जाती है, जैसे कि कबड्डी हुआ, क्रिकेट हुआ, खो खो हुआ। तो ऐसे बहुत सारे खेलकूद सभी बच्चे इसमें भाग लेते हैं, है ना। वार्षिक खेलकूद ये वर्ष में कितनी बार आता है? एक बार। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता यानी वर्ष में एक बार। और इसमें क्या होता है बेटा? खेलों की खेलों की प्रतियोगिता खेलों की प्रतियोगिता होती है। और इसमें विद्यार्थी भाग लेते हैं, है ना। और जो विद्यार्थी सर्वप्रथम आता है उन्हें पुरस्कार दिया जाता है ना। सर्वप्रथम विद्यार्थियों को क्या दिया जाता है? पुरस्कार, है ना। तो बेटा आप मुझे बताइए, आपके स्कूल में जब वार्षिक उत्सव होता है, यानी कि वार्षिक प्रतियोगिता होती है, स्कूल की खेलकूद प्रतियोगिता होती है, तो आप किस किस खेल में भाग लेते हो और आपको कोई पुरस्कार मिला है? बताइए मुझे। तो इसमें जो है ना बेटा, प्रत्येक कक्षा के जो बालक बालिकाएं यानी कि जो विद्यार्थियां होते हैं, वे सभी अपने मनपसंद खेलों में भाग लेते हैं। और खेलकूद के अंतिम दिन में, यानी कि जो समापन समारोह समारोह होता है, उसमें क्या किया जाता है? पुरस्कार वितरण किया जाता है। ठीक है, तो कब वितरण किया जाता है? पहले से तो वितरण नहीं करते हैं पुरस्कार का, कब करते हैं? खेल कूद के अंतिम दिन, है ना। अंतिम दिन अंतिम दिन में क्या किया जाता है बेटा? अंतिम दिन में पुरस्कार वितरण होता है। पुरस्कार वितरण। ओके, चलिए। तो हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं, इसमें भी जो है एक स्कूल है, वहां पर क्या हो रहा है? वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। और इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में सभी बच्चे भाग ले रहे हैं। और सब बच्चे कैसे भाग ले रहे हैं? अपने मनपसंद के खेल में भाग ले रहे हैं। और लास्ट के दिन में, खेलकूद के अंतिम दिन में क्या होने वाला है? पुरस्कार दिया जाने वाला है। ठीक है। और साथ ही साथ जिस दिन पुरस्कार वितरण होगा, उस स्कूल में बहुत सारे गतिविधियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी होने वाला है। ठीक है, और बच्चों के नाम घोषित करेंगे। और कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें? उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गौरव पुरस्कार प्रदान करेंगे। ठीक है, और उसकी नाम की घोषणा होने वाली थी। तो हर बार की तरह शादमा के नाम की भी चर्चा थी।
तो एक बच्चे की बात यहाँ पर हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है जिसका नाम है शादमा। ठीक है, क्या नाम है उस बच्ची का? शादमा की बात कर रहे हैं हम लोग, शादमा। ओके, तो शादमा जो है वो बहुत ही होशियार है। ठीक है, खेल कूद में भी होशियार है और पढ़ाई में भी होशियार है। खेल कूद और पढ़ाई दोनों में वो बहुत ही होशियार है। ठीक है बेटा, और आपको मैंने बताया कि स्कूल में अंतिम दिन में क्या होने वाला है बेटा? जिन विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है, उसके लिए एक पुरस्कार दिया जाने वाला है जिसका नाम है गौरव पुरस्कार। क्या नाम है उस पुरस्कार का? गौरव पुरस्कार। तो उसकी घोषणा होने वाली है, और हर बार की तरह, यानी कि हर बार किसको मिलता था गौरव पुरस्कार? शादमा को मिलता था। इस बार भी शादमा के नाम की चर्चा है। किसकी चर्चा हो रही है कि किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? शादमा के नाम की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो बेटा जैसे कि जब हम लोग कोई भी एक खेल में या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जब हम भाग लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि किस बच्चे को मिलने वाला है या किसको मिलने की चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं हाँ इस बार शायद से उसको मिल जाएगा, इस बार शायद से शाम को मिलेगा, इस बार शायद से राधिका को पुरस्कार मिलेगा। तो इसी प्रकार उस स्कूल में भी क्या होने लगा? चर्चा होने लगी कि भाई इस बार भी शादमा को ही पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि शादमा जो है बहुत होशियार है, खेलकूद में भी और पढ़ाई में भी, और बच्चों के बीच में उसका नाम गूंज रहा है कि भाई चर्चाएं हो रही है, शादमा को इस बार जरूर पुरस्कार मिलने वाला है। तो बेटा अब क्या होने वाला है? स्टेज पर देखते हैं क्या हो रहा है, यानी कि मंच पर क्या हो रहा है। तो आपको पता है जब पुरस्कार दिया जाता है स्कूल में, वहां पर कौन कौन होते हैं? बताइए कौन कौन होते हैं? आपके प्रधान अध्यापक जरूर होते हैं, है ना? और साथ ही साथ किसी भी एक मुख्य अतिथि को भी बुला रखा होता है, और उनसे पुरस्कार दिलवाया जाता है ना? तो हम जाते हैं शादमा के स्कूल के मंच की तरफ। ठीक है, तो मंच पर कौन कौन खड़े हैं बेटा? मंच पर जो है, मंच पर कौन खड़े हैं? हाँ, मंच पर प्रधान अध्यापक है। कौन कौन है? प्रधानाध्यापक, यानी कि आपके जो हेडमास्टर हैं वो वहां पर रहते हैं, है ना? तो प्रधानाध्यापक है, साथ में कौन है? साथ में एक मुख्य अतिथि है वहां के, मुख्य अतिथि। ठीक है, अब जो है बेटा, जो पुरस्कार पाने वाले बच्चों का नाम लिखा गया, कागज दिया गया, और माइक पर उनका नाम बताने का अनुरोध कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है मंच पर? वहां पर जिन बच्चों को भी पुरस्कार मिलने वाला है, उन बच्चों के नाम को क्या कर दिया जाएगा? नाम की घोषणा कर दी जाएगी, है ना? तो मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े हो गए। तो ये कहां पर खड़े हैं बेटा? मुख्य अतिथि जो है माइक के पास खड़े हैं। क्यों खड़े हैं वे माइक के पास? बताइए, माइक के पास क्यों खड़े हैं मुख्य अतिथि? हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या करना है? पुरस्कार की घोषणा करनी है ना? तो सभी बच्चों के बीच में सुखबुहाट होने लगी, सभी बोलने लगी भाई किसको मिलेगा, किसका नाम लिया जाएगा, किसको बुलाया जाएगा, है कि नहीं? तभी क्या हुआ?
माइक पर मुख्य अतिथि ने एक बच्चे के नाम की घोषणा की। आपको पता है वो कौन था? वो शादमा नहीं थी। किसका नाम लिया था उन्होंने? यस, उन्होंने नाम लिया मधु का। ठीक है, तो किसकी घोषणा की गई? किसके नाम की घोषणा की गई? मधु के नाम की घोषणा की गई। ठीक है, मधु के नाम की घोषणा की गई। अब जब आपको पता है, जब किसी के नाम की घोषणा होती है पुरस्कार के लिए, तो वहां पर क्या होता है? तालियों की गड़गड़ाहट होती है ना? सभी बच्चे तालियां मारते हैं, हाँ भाई देखो किसका नाम लिया जा रहा है, किसी बच्चे का नाम लिया है पुरस्कार देने के लिए। तो वहां पर क्या होने लगा? तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, यानी कि सभी बच्चे क्या करने लगे? बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने तालियां बजाई। बच्चों ने तालियां बजाई। ठीक है, यानी कि तालियों की गड़गड़ाहट, जब सभी बच्चे एक साथ ताली मारते हैं बेटा तो बहुत जोर जोर से आवाज आती है ना? तो उसी को हम तालियों की गड़गड़ाहट कहते हैं। और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और मधु ने क्या किया? मधु ने मंच की तरफ आकर जो मुख्य अतिथि हैं उनसे पुरस्कार ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो मधु ने क्या किया? मधु ने मधु ने मुख्य अतिथि से मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण किया। ठीक है, तो मधु ने वहां पर आकर क्या किया बेटा? मधु ने मंच पर आई, सभी बच्चों ने तालियां मारी और मधु स्टेज पर चढ़ी, मंच पर चढ़ी और वो बहुत प्रसन्न हुई। और उसने क्या किया? अतिथि से, जो मुख्य अतिथि थे वहां पर, उनके हाथ से उन्होंने क्या लिया बेटा? पुरस्कार ले लिया, है ना? अब शादमा को अपने नाम की घोषणा का इंतजार था, तो वो सोच रही थी कि इस बार भी उसी को पुरस्कार मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? किसका नाम लिया गया? मधु का नाम लिया गया। तो उसे, आप सोच सकते हो, अगर हम एक ऐसे सोच इंतजार करें कि हमारा नाम लिया जाएगा, हमें पुरस्कार मिलेगा, तो उसी जगह पर अगर किसी और का नाम लिया जाए तो क्या होगा? तो हमें दुख होगा, है ना? तो उसी प्रकार शादमा को भी बहुत दुख हुआ, यानी कि उसका मन बैठ गया। उसने सोचा कि मेरा नाम लिया जाएगा, लेकिन लिया गया किसका नाम? मधु का, और उसको पुरस्कार भी मिल गया। अब बेटा अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो शादमा है उस पर क्या बीती, उसने क्या सोचा, उसके मन में क्या क्या बातें आई, तो हम क्या करेंगे अगली क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर दे बेटा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, बाकी की कहानी आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।